घोषणा करें जी। कि मैं जहां से भूपेंद्र हुड्डा चुना, चूंकि वो किलोई से लड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मैं किलोई से अगला चुनाव लड़ूंगा और वहीं लड़ूंगा। आज ही ऑफिस खोल दे। रुपये तो बिल्कुल कोई कमी है नहीं इनके पास, बिल्कुल बिल्कुल खर्चा पानी की, काम करना शुरू कर दे ठीक है, और वहां। वहां आज से ही शुरू कर दे जी। और उसके बाद फिर देखो। और एक चीज और हुड्डा प्रद्युमन भी रोड़ा क्या है कि मुख्यमंत्री का पद तो एक है, जी। वो अभय सिंह चौटाला के समर्थक चाहते हैं कि अभय सिंह चौटाला बने, दुष्यंत अजय सिंह के समर्थक चाहते हैं कि दुष्यंत या अजय सिंह बने। बिल्कुल सही कहा जी। और वो एक ऐसा फार्मूला है जिस पर दोनों जो धड़े हैं वो सहमत भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अर्जुन चौटाला अगर फतेहाबाद से लड़ते तो वो जीत भी सकते थे। जब सुनैना जिससे ये परिवार एकजुट हो जाए तो उससे क्या है कि किसान कौम जो है, जिसको वास्तव में राजनीतिक ताकत देने का काम चौधरी देवीलाल के परिवार ने किया, हाँ जी बिल्कुल, वो एक बार फिर से उठ खड़ी हो, क्योंकि आज वो लोग निराशा में डूब गए हैं। ये कह सकते हैं कि हम 20 दिन से केवल और केवल चोटाला छाया हुआ था। बहुत से हैं हल्के, तो ये है कि मतलब बन सकती थी बात ऐसे, कहीं से भी बन सकती थी। अच्छा, जब उचाना में इनका क्या है, वोट था इनका, जी। उचाना में भी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीते, दुष्यंत चौटाला जीते, नरवाना में जीते, तो लड़ना तो कहीं भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो जब ये सिक्कर से जीत सकते हैं, दाता रामगढ़ और नौर से जीत सकते हैं, तो कहीं से भी जीत सकते हैं। तब ये सारी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। अब एक फार्मूला है, अच्छा, जो हमने बड़ा सोच विचार करके ये सोचा है, दर्शकों की भी बड़ी जिज्ञासा, दर्शकों की लगा के चाह रहे हैं, ना केवल जिज्ञासा बल्कि दर्शकों की ये लगातार एक डिमांड थी पूरे हरियाणा प्रदेश से। जी, बहुत फोन कॉल और हमारे पास आए कि कोई तो रास्ता भी होगा, कि किस रास्ते से ये परिवार इकट्ठा हो सकता है। जी भाई, रास्ते कभी बंद नहीं होते कि आप बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तो हमने भी बड़ा सोच विचार करके, बड़ा अध्ययन करके कि आखिर कौन सी ऐसी राह है जी जिस पर अगर ये चौटाला परिवार चले तो इससे जो है ये इनका जो बिखराव है वो भी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल, और उसके बाद ये अपनी अपनी राजनीति जो इनकी जमीन है वो भी इनकी जिंदा रहेगी। देश में ये इकलौता ऐसा परिवार होगा जिसके 10 सदस्य, 11 सदस्य वर्तमान में ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़े हैं और जो अभी सक्रिय हैं राजनीतिक रूप से। जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, जैसे ही रसम पगड़ी का जो कार्यक्रम था साबराम स्टेडियम के अंदर, और वहां से जो खबर निकल कर आई कि परिवार शायद एक नहीं होगा, जितने भी लोगों की आस्था देवीलाल परिवार के साथ जुड़ी हुई है वह सारे के सारे निराश हो गए थे। परंतु अभी भी एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे, जिस फार्मूले पे परिवार एक हो सकता है, और परिवार एक होगा तो आप समझते हैं कि जब शक्ति इकट्ठी हो जाती तो उसका क्या परिणाम और क्या असर पड़ता है। तो वह कौन सा फार्मूला है जो अभी भी बचा हुआ और परिवार को एक कर सकता है, यह हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, हरियाणा की राजनीति में अगर हम पूरे भारतवर्ष की राजनीति की बात करें तो देवीलाल परिवार कोई छोटी बात नहीं है जी, और कोई छोटा नाम नहीं है जी, बहुत बड़ा नाम है राजनीति के अंदर इस परिवार का जी। वहां से जिस प्रकार से वो रसम पगड़ी का कार्यक्रम था, उसके बाद जो तस्वीरें आई और एकाएक जो देवीलाल परिवार से जुड़े हुए लोग निराश हो गए हैं जी, वह कौन सा फार्मूला है जो अभी भी बचा हुआ है जिससे सारा हाल निकल रहा है हरियाणा की राजनीति का? देखो, निश्चित रूप से 31 तारीख पर पूरे भारत देश की नजरें थी जी कि आज चौटाला परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार एकजुट हो, इस तरह की उम्मीदें लोगों को थी। जी वो सारी उम्मीदें उनकी धूमिल हो गई, और उसके बाद पिछले जो 10 दिन का समय है उसमें बहुत से लोगों के फोन भी हमारे पास आए, बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं बार बार, और पूरे प्रदेश में भी ये चर्चा, पूरे देश में ये चर्चा है कि आखिर ये परिवार इकट्ठा क्यों नहीं हो पाया। और अगर अब भी कोई ऐसी गुंजाइश हो, कोई ऐसा फार्मूला हो जिससे ये परिवार एकजुट हो जाए, तो उससे क्या है कि किसान कौम जो है, जिसको वास्तव में राजनीतिक ताकत देने का काम चौधरी देवीलाल के परिवार ने किया, हाँ जी बिल्कुल, वो एक बार फिर से उठ खड़ी हो, क्योंकि आज वो लोग निराशा में डूब गए हैं। और जो लोग चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जिन्होंने राजनीति की, या जिन्होंने दुष्यंत और अजय सिंह के साथ की, जिन्होंने अभय के साथ की, उनमें से भी ज्यादातर लोग फिलहाल निराशा के भाव में हैं। और उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन सा ऐसा फार्मूला बने जिससे ये परिवार इकट्ठा हो। बहुत से लोगों ने ये प्रयास भी किया, और बहुत से लोग जिन्होंने वहां
जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के गोड्डा नुवाने के लिए वो लोग गए, हाँ जी हाँ, शोक व्यक्त करने के लिए गए, तब भी बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें रखी थी। मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, पूरा पिछले ये कह सकते हैं कि हम 20 दिन से केवल और केवल चौटाला छाया हुआ था। 20 दिन से। बिल्कुल सही कहा, चौटाला परिवार छाया हुआ, चौटाला गांव छाया हुआ। बिल्कुल उन 20 दिनों में सबकी आशा और उम्मीद थी कि किसी भी हालात और किसी भी परिस्थिति में यह परिवार एकजुट हो जी। लेकिन उन सब की अब उम्मीदें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही हैं जी। अब एक ऐसा फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं जिस फार्मूले से चौधरी देवीलाल का परिवार जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार जी, एकजुट भी हो सकता है और सबका स्वाभिमान भी जिंदा रह सकता है जी, और सबको राजनीतिक ताकत भी मिल सकती है जी, और वो एक ऐसा फार्मूला है जिस पर दोनों जो धड़े हैं वो सहमत भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं जी, क्योंकि राजनीति में बिगाड़ कब आता है? राजनीति में बिगाड़ तब होता है जब एक ही पद के लिए या एक ही सीट पर और दोनों आमने सामने हो। जी, जी, अभी रोड़ा क्या है कि मुख्यमंत्री का पद तो एक है जी, वो अभय सिंह चौटाला के समर्थक चाहते हैं कि अभय सिंह चौटाला बने, दुष्यंत अजय सिंह के समर्थक चाहते हैं कि दुष्यंत या अजय सिंह बने। बिल्कुल सही कहा। तो उसमें तो कहीं कोई समझौता हो नहीं सकता जी। इसी तरह से अब चौधरी रणजीत सिंह ने जब 2019 का चुनाव लड़ा जी। तो उस समय कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हैं कि अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला ने उनके अंदर खाने कोई ना कोई मदद जरूर की थी। जी, सही कहा। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ, इस चुनाव में अभय सिंह का लड़का जो रणजीत सिंह के सामने खड़ा हुआ जी। और उसके बाद रणजीत सिंह ने एक बयान भी दिया कि अभय सिंह की मूर्खता की वजह से हम 5 से 2 पर आ गए। जी। चौधरी देवीलाल का परिवार 5 थे पिछली बार, इस बार 2 पर आ गए। और वो मूर्खता ये थी कि आमने सामने खड़े हो गए। जी, जी। डबवाली में हो गया, इलाहाबाद में खड़े हो गए। तो प्रद्युमन भाई बीच में एक सवाल यह बनता है, रानिया में खड़े हो गए। एक मिनट, बीच में सवाल यह बनता है तो फिर ऐसी कौन सी सीट थी जो रानिया की बजाय अगर अर्जुन चौटाला वहां से लड़ते, रानिया से रणजीत सिंह जीतते और अर्जुन चौटाला फिर कहां से जीत सकते थे? नहीं, कहीं से देखो, चौधरी देवीलाल का परिवार ऐसा है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ लेता है और वो जीतते भी हैं। सोनीपत से भी जीते हैं चौधरी देवीलाल, रोहतक से भी जीते हैं, महम से भी जीते हैं, महम से कई बार जीते जी। और जो है अभी बारडा में क्या था इनका, बारडा में भी तो नैना चौटाला जीते। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अर्जुन चौटाला अगर फतेहाबाद से लड़ते तो वो जीत भी सकते थे। जब सुनैना चौटाला को भी ठीक ठाक वोट वहां मिले हैं तो अर्जुन चौटाला का नाम तो कहीं ना कहीं सुनैना से तो बड़ा है राजनीतिक रूप से, क्योंकि सुनैना ने तो अभी लोकसभा का चुनाव भी पहला चुनाव था उनका, जबकि अर्जुन तो उससे पहले भी लड़ चुका है लोकसभा का। तो कहीं ना कहीं जो है, और कई बार ये भी होता है कि आप अपने परिवार के एक सदस्य को जिताने के लिए कई बार पीछे भी हटना पड़ जाता है, कई बार नहीं लड़ना पड़ता चुनाव, कई बार ऐसी परिस्थितियां पड़ जाती है। और बीच में लोग यह भी कहते हैं अगर देवीलाल परिवार से बरवाला से कोई चुनाव लड़ता तो बरवाला से भी जीत सकते थे। बिल्कुल, बरवाला से इसलिए था ना कि जो पुराना गिराए का जो विधानसभा क्षेत्र था, यहाँ चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा था। हालांकि छत्रपाल के मुकाबले वो चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे, बड़े क्लोज मार्जिन में वो चुनाव हारे थे। और यहाँ ये हल्का भी उनके लिए बड़ा उपयुक्त है। बहुत से हैं हल्के, तो ये है कि मतलब बन सकती थी बात ऐसे, कहीं से भी बन सकती थी। अच्छा, जब उचाना में इनका क्या है, वोट था इनका, उचाना में भी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीते, दुष्यंत चौटाला जीते, नरवाना में जीते, तो लड़ना तो कहीं भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो जब ये सिक्कर से जीत सकते हैं, दाता रामगढ़ और नौर से जीत सकते हैं, तो कहीं से भी जीत सकते हैं। सीधी बात, ये तो हालात और परिस्थितियों की बात होती है। तो उसके बाद इनके परिवार में उस रानिया और जो डबवाली में आमने सामने हुए, उसके बाद और ज्यादा आपस में कटुता आ गई। और जब चौटाला साहब का निधन हुआ तब ये सारी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। अब एक फार्मूला है, अच्छा, जो हमने बड़ा सोच विचार करके ये सोचा है, दर्शकों की भी बड़ी जिज्ञासा है, ना केवल जिज्ञासा बल्कि दर्शकों की ये लगातार एक डिमांड थी पूरे हरियाणा प्रदेश से। बहुत फोन कॉल और हमारे पास आए कि कोई तो रास्ता अब भी होगा, कि किस रास्ते से ये परिवार इकट्ठा हो सकता है। भाई, रास्ते कभी बंद नहीं होते कि आप बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। तो हमने भी बड़ा सोच विचार करके, बड़ा अध्ययन करके कि आखिर कौन सी ऐसी राह है जिस पर अगर ये चौटाला परिवार चले तो इससे जो है ये इनका जो बिखराव है वो भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद ये अपनी अपनी राजनीति जो इनकी जमीन है वो भी इनकी जिंदा रहेगी, बरकरार रह सकती है। कल मेरे पास इनके परिवार के एक बहुत नजदीकी है और सिरसा शहर से ही हैं, वो बहुत सालों से इनके साथ हैं। उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात बताई। उन्होंने बताया कि अभय चौटाला और अजय चौटाला का जितना प्यार था ना, जैसे राम और लक्ष्मण का प्यार था, उनसे भी ज्यादा इन दोनों भाइयों का प्यार था। बिल्कुल। और अब भी इनका समझौता हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल कोई फार्मूला सेट होने की बात है।
जी, बात फार्मूले पे अटकी जब हुई है। उन्होंने बात कही तो फिर सही बोला। हमने वो बड़ा सोच समझ करके एक फार्मूला तैयार हुआ है, और वो एक ऐसा फार्मूला है जिससे चौधरी देवीलाल की राजनीति भी जिंदा रहेगी, जी, जिससे चौटाला साहब को भी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी, जी, और जिससे जो इनके परिवार को चाहने वाले हजारों हजार लाखों लोग हैं वो भी खुश होकर के जी, दोबारा से एकजुट होकर के जुट जाएंगे। और बिल्कुल। वो फार्मूला ये है कि वर्तमान में जी, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दो धुरी हैं। जी, एक धुरी है केंद्र की, जी, एक धुरी है प्रदेश की। प्रदेश की। केंद्र में देश के प्रधानमंत्री और उसके नीचे मंत्री बनते हैं, एमपी बनते हैं, जी, और प्रदेश में मुख्यमंत्री और एमएलए और मंत्री बनते हैं। जी, तो ये जो दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों का जो परिवार है, इनमें से एक भाई प्रदेश की राजनीति करे, ठीक है। एक भाई प्रदेश की राजनीति को भूल करके केंद्र की राजनीति करे। जी, क्योंकि आज देखो, मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, कोई हम्म। आदमी ये सोचता हो हम्म, कि भाई प्रदेश वाली में ज्यादा मजा है। हम्म, आज मनोहर लाल खट्टर जी केंद्र में हैं जी, और नायब सिंह सैनी से ज्यादा मौज ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। नायब सिंह सैनी से हर रोज केंद्रीय मंत्री मिलने के लिए आ रहे हैं, जी, जी, हर बिल्कुल, रोज मुख्यमंत्री कई कई प्रदेशों के उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। जितना उनका कद हरियाणा की राजनीति में था ना, एक मुख्यमंत्री रहते हुए 9.5 साल, उससे इन्हीं जो 6 महीने हैं, जी, इन 6 महीने में उनका कद कई गुना ज्यादा बढ़ बढ़ गया। गया है। तो केंद्र की जो आदमी राजनीति करता है ना, अभी मैं एक उदाहरण और देता हूं दर्शकों को। जी, अभी राज्यसभा का जब चुनाव था, जी, तो राज्यसभा में हरियाणा के जितने 30 मार खान थे, वो सब जो हरियाणा की राजनीति कर रहे थे, जी, सबके दिमाग में सारे शाम को जो है राज्यसभा एमपी बन के सो रहे थे, जी, जी, और सब ये सोच रहे थे कि कल मोदी जी अनाउंस कर देंगे हम्म, और जो है फिर बन जाएंगे राज्यसभा। जी, और फिर टिकट किसको मिली? टिकट उनको मिली जिनका हरियाणा की राजनीति से कोई लेना देना कोई नहीं लेना था, देना नहीं जो था। लगातार दिल्ली में बैठी चर्चा में भी नहीं था। जिनका दिल्ली में ठीक, उनकी दिल्ली में कोटी सेट थी, ये आधी सेकंड भी नहीं लगी, किसी ने सोचा नहीं, जी, टिकट ले आई, राज्यसभा में एमपी बन गई। बिल्कुल। और किसी ना किसी दिन हम्म, जिस ढंग की उनका सिस्टम चल रहा है, और मैं जो जी, समझ पा रहा हूँ, जी, वो इससे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएंगी। जी, क्योंकि दिल्ली की जो आदमी पॉलिटिक्स करता है ना, जी, जी, वो निश्चित रूप से उसके संबंध बढ़ जाते हैं। बढ़ जाता अब है। एक उदाहरण दें, जैसे कोई आदमी गांव की राजनीति करेगा तो वो गांव तक सीमित रहेगा, सही बोले। कोई जिले की करेगा तो जिले तक सीमित रहेगा, बिल्कुल। कोई जाकर के राजधानी में, हरियाणा की राजधानी में करेगा तो हरियाणा की करेगा, जी, कोई भारत की राजधानी में जाकर के करेगा तो निश्चित रूप से बड़े बड़े नेताओं से उसके संपर्क होंगे। बिल्कुल। तो अब जो फार्मूला है वो ये है हम्म, कि इनमें से एक भाई केंद्र की राजनीति करे, एक भाई और उसका पूरा परिवार, जी, और दूसरा जो भाई है वो करे प्रदेश की राजनीति, जी, और दोनों एकजुट होकर के और फिर चुनाव लड़े, और फिर देखें आप कैसे बयार बहती है। जी, क्योंकि ये हरियाणा में नहीं है, बहुत राज्यों में इस तरह के ये सिस्टम बनते हैं। जी, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, शरद पवार जी के सामने एक समस्या है, शरद पवार बड़े नेता हैं, जी, कि वो अपनी बेटी को राजनीतिक रूप से वारिस बनाए या अपने भतीजे अजीत बहुत पवार अच्छा को एग्जाम्पल बनाए। आप दे रहे हैं। तो जब उनको ये समझ आया कि क्योंकि दोनों तो प्रदेश की राजनीति कर नहीं सकते, अगर दोनों करेंगे तो वही जूत बाजेगा, जी, उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया हम्म, कि अपनी बेटी को उन्होंने केंद्र की राजनीति में भेजा, जी, एमपी बनाकर, जी, और अपने भतीजे को महाराष्ट्र की राजनीति में जी, छोड़ दिया। जी, ये इतर बात है कि आज वो चाचा भतीजा अलग अलग हैं, और वो भी कई लोग तो ये मानते हैं कि इनमें भी इनकी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है। देखिए आप हैं जी, प्रद्युमन भाई, जनता भी ये चीज मानेगी। देखिए उस फैसले का असर तो हुआ ना। बिल्कुल आज प्रदेश की राजनीति में अजीत पवार मजबूत हैं। बिल्कुल मजबूत हैं। उस फैसले का ही नहीं असर तो है ये। शरद पवार पूरी तरह से जो हाशिए पर थे हाशिए पे थे। राजनीतिक रूप से। बिल्कुल। इसी तरह से और कोई बड़ी बात निकल ये भी खबर आ जाए कि चाचा बेटा एक हो गए। बिल्कुल, वो तो लोग बता रहे हैं कि भाई आपस में है इनकी। जी, अब इसके अलावा अलग अलग राज्यों में इस तरह के बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जी, जिसमें एक परिवार का एक शख्स केंद्र की राजनीति कर रहा है, दूसरा अपने राज्य की राजनीति कर रहा है। जी, और उससे होता क्या है कि एक तो दोनों के जो आपसी मतलब दूरी जो बन चुकी होती है वो मिट जाती है। अब इसमें फार्मूला क्या सेट होगा? बड़ा बेटा अजय चौटाला, ठीक है। अजय चौटाला खुद सांसद रहा, उसने लोकसभा के कई चुनाव लड़े, जी, भिवानी से भी लड़े, हिसार से भी लड़े। जी, वो हिसार से भी आ रहे, भिवानी से भी आ रहे, लेकिन भिवानी से वो जीते, जी, वो राज्यसभा के सांसद भी बने। जी, उनका बेटा दुष्यंत चौटाला ने भी लोकसभा के चुनाव लड़े, जी, वो दुष्यंत चौटाला भी जो है लोकसभा का चुनाव जीते। जी, छोटा बेटा दिग्विजय चौटाला ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अजय सिंह चौटाला के परिवार में 4 सदस्य हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, और चारों पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं।
तो इनको तो केंद्र की राजनीति करनी चाहिए जी। इनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाना चाहिए और इसको इकट्ठी करके इनेलो जेजेपी को और उसके बाद ये हो कि इनेलो जेजेपी के पास तो वैसे प्रत्याशियों का टोटा है लोकसभा में जी। बड़ी ढूंढ करके जो है मजबूत प्रत्याशी तो है ही नहीं, बड़े ढूंढ के लाने पड़ते हैं और जिनको ले आते हैं वो भाग जाते हैं, जिनको टिकट देते हैं ना वो चुनाव लड़के भाग जाते हैं, कई तो ऐसे हैं, ठीक है, और जिनको अच्छे खासे वोट आते हैं वो भी चले जाते हैं पार्टी छोड़ के। तो इनको ये है कि ये तीनों एक सीट से अजय सिंह लड़ ले, एक सीट से दुष्यंत लड़ ले, एक सीट से दिग्विजय लड़ ले, क्योंकि मजबूत तो और कोई है नहीं जी, बिल्कुल, और तीनों लड़के तीनों में से कोई तो एक आधा तो जीत भी जाऊंगा और हो सकता है तीनों भी जीत जाए, कोई ऐसी हवा बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है जी, क्योंकि राजनीति बदलती रहती है। बिल्कुल। तो इनके परिवार को तो केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, ठीक है। अजय सिंह को और उसके पूरे परिवार को हरियाणा की किसी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जी। अगर वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो लिहाजा मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम नहीं रहेगा। एक चीज और भी प्रद्युमन भाई, जो 2014 का एग्जाम्पल है जी, जिसमें अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल चट्टान की तरह दुष्यंत के पीछे खड़े होकर उनको विजेता बनाया और वो चुनाव जीते और चुनाव भी कोई यूं नहीं जीते, वो बहुत बड़े मुख्यमंत्री के पुत्र कुलदीप बिश्नोई को हराकर जीते थे। तो वो फार्मूला तो बिल्कुल सफल भी हुआ है, उसका एक एग्जाम्पल भी है, बिल्कुल सफल हुआ और उसके बाद वो कभी जीते भी नहीं लोकसभा का चुनाव। सही कहा। वो और उनका परिवार दुष्यंत चौटाला 2014 में बने अभय सिंह चौटाला की बदौलत, उसके बाद उन्होंने 19 का चुनाव लड़ा, दिग्विजय ने लड़ा 19 का, 24 में नैना चौटाला ने लड़ा, तीनों हार गए जब अभय सिंह उनसे अलग हुआ। तो ये चीज भी उनको सोचनी चाहिए। और दूसरी बात, जब अजय और अभय दोनों भाइयों ने चुनाव लड़े तो भी दोनों हारे। मैं एक बड़ी गंभीर बात हो सकता है जो नई एज के दर्शक उनको इस चीज का ना पता हो, 2004 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने ये राजनीतिक भूल की कि अपने दोनों बेटों को लोकसभा का चुनाव लड़ा। एक को चुनाव लड़ा भिवानी से अजय सिंह को, वो भी चुनाव हारे, वो भिवानी से सिटिंग एमपी थे, और अभय सिंह चौटाला को लड़ाया कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से, वो नवीन जिंदल के मुकाबले चुनाव हारे। तो कहीं ना कहीं दोनों अगर लड़ेंगे तो बात बनेगी नहीं और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेगा तो जीत जाएगा और उसका परिणाम भी देखा हमने। तो एक फार्मूला तो ये सेट होता है इसका पार्ट 1 कि अजय सिंह चौटाला का परिवार दिल्ली की राजनीति और दुष्यंत चौटाला जिनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कह चुके हैं कि देश के सबसे लंबे नेता, तो कहीं ना कहीं उनका केंद्र के लोगों में भी अपना, उन्होंने जो जब वो एमपी थे 5 साल, तो 5 साल कोई आदमी सांसद रह जाता है, अजय सिंह तो उससे ज्यादा रहे क्योंकि वो राज्यसभा में भी रहे, बिल्कुल, तो उसका केंद्र में अपना एक प्रभाव बन जाता है। बिल्कुल। और आज दुष्यंत चौटाला की ये इमेज है कि भले ही हरियाणा प्रदेश में वो कोई भी सीट ना जीत पाए हों, लेकिन केंद्र के जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनके आज भी बढ़िया संबंध है और जो समझौता हुआ वो भी अनुराग ठाकुर और दुष्यंत चौटाला आपस में पड़ोसी थे, तो उसका भी एक बड़ा रोल था। अब एक पार्ट तो हो गया ये, दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि पहले तो हम केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटों पर चर्चा करेंगे, वो दूसरा पार्ट ये कि अभय सिंह चौटाला का परिवार, अभय सिंह चौटाला के परिवार में राजनीतिक रूप से 3 सदस्य सक्रिय हैं, खुद अभय सिंह, उनके दोनों बेटे, जो अभय सिंह की धर्मपत्नी है, उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, बिल्कुल, हालांकि वो अब कार्यक्रमों में जाना उन्होंने शुरू कर दिया पिछले 5-6 साल से जब पार्टी अलग अलग हुई, कांता चौटाला, वरना वो उससे पहले कहीं राजनीतिक सीन में भी नहीं थी। सही कहा। अभय सिंह चौटाला ने अपने जीवन में लोकसभा का चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र से, 2004 में लड़ा, उसके बाद उन्होंने 2024 में भी लड़ा, लेकिन वो दोनों बार चुनाव हार गए और 24 में तो वो बुरी तरह से हारे। उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, वो भी वो चुनाव हार गए। करण चौटाला ने अभी तक कोई चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ा, वो जिला परिषद तक सीमित हैं। उन्होंने पिछला चुनाव जिला परिषद का लड़ा, पहला चुनाव अपने जीवन का, जिला परिषद के वो वाइस चेयरमैन बने, इस बार वो चेयरमैन है, पिछली बार रिजर्व थी वो। तो अब जो बात है वो ये है कि अभय सिंह चौटाला का परिवार केंद्र की राजनीति को छोड़ दे, वो लोकसभा का चुनाव ही ना लड़े, वो केवल अपना सारा कंसंट्रेशन विधानसभा सीटों पर रखे। और अभय सिंह चौटाला चूंकि विधायक कई बार रहे, उनके बेटे भी वर्तमान में विधायक हैं अर्जुन चौटाला, तो उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। और उसके लिए भी एक फार्मूला ये है कि उनको अपने बेटों को तो चुनाव लड़ाएं उस सिरसा जिले से, और खुद जैसे चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो चुनाव लड़े, क्योंकि अभय सिंह चौटाला तो अभी सिरसा से बाहर कोई विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा ही नहीं, उनको जो है कहीं ना कहीं प्रदेश के अलग अलग कोणों से जाकर के चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर वो एक काम और कर लें तो आज ही राजनीति घूम जाएगी।
वो काम ये है कि जब चौधरी देवीलाल के बुरे दिन थे जी, और जब वो लगातार हाशिए पर जा रहे थे, जी, तो वो उस रोहतक जिले की महम की धरती से विधायक बने, जी, लगातार बने। जी, वहां से फिर वो मुख्यमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री का सफर उन्होंने तय किया। बिल्कुल, तो अभय सिंह चौटाला को तो ये तुरंत प्रभाव से एक ऐलान कर देना चाहिए जी, कि मैं अगला चुनाव, जी, हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही कहा। अगला चुनाव या तो किलोई से लड़े हुँ, हुड्डा साहब की टक्कर में, बिल्कुल, या वो महम से लड़े, जी, या जींद और हिसार जिले की किसी सीट से लड़े। जी, सिरसा को वो अपने बेटों के हवाले छोड़ दे, जी, मैं तो ये मानता हूँ या प्रद्युमन अपने भाई जो किलोई चचेरे से ही भाई लड़ना हैं। चाहिए उनको। अगर किलोई से आज घोषणा कर दो, जी, कल ही हुड्डा साहब को पसीना आ जाए। जी, बिल्कुल सही हार बात जीत है। एक अलग मायने है। बिल्कुल सही बात एक है। और बड़ी गंभीर हुँ, मैं बात बताऊं, हुँ, जो रोहतक के लोग हैं ना, हुँ, वो मैं जो उनको जान पाया हूँ, हुँ, वो हमेशा राज के साथ चलना पसंद करते हैं। सही जिस आदमी की चौधर आती दिखाई देती उसके साथ दिखाई देते हैं। हुँ, अब उन लोगों में से भी बहुत से लोगों को ये जच गया हुँ, कि हुड्डा साहब के अब बस की बात रही नहीं। जी, तो वो लोग भी ये उम्मीद पाले हुए हैं हुँ, कि आखिर जो है कौन ऐसा हो जिससे हम जुड़ें, जी, क्योंकि बीजेपी में तो उनका सिस्टम बैठ नहीं पा रहा। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं अगर अभय सिंह चौटाला ये एक हिम्मत दिखा दें, हुँ, और जैसी हिम्मत चौधरी देवीलाल ने चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल बलराम जाखड़ की टक्कर में चुनाव लड़ा, जी, ओम प्रकाश चौटाला ने बीरेंद्र सिंह से लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर के चुनाव लड़े, हुँ, तो इस तरह का एक साहसिक फैसला वो लें और हुँ, सीधी घोषणा करें कि जी, मैं जहां से भूपेंद्र हुड्डा चुना, चूंकि वो किलोई से लड़ेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं किलोई से अगला चुनाव लड़ूंगा और वहीं लड़ूँगा, आज ही ऑफिस खोल दे। रुपये तो बिल्कुल, कोई कमी है नहीं इनके पास बिल्कुल, बिल्कुल। खर्चा पानी की। काम करना शुरू कर दे ठीक है, और वहाँ। वहां आज से ही शुरू कर दे जी, और उसके बाद फिर देखो। और एक चीज़ और हुड्डा प्रद्युमन भाई, साहब जो ये कहते हैं कि मैं जो है पूरे प्रदेश का नेता हूं, वो तो अपने हल्के में उनको पसीना आ जाएगा। एक चीज़ और भी प्रद्युमन भाई, जी, आज देखिए कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हाशिए पर हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो विधायक बन गए, लेकिन वो विपक्ष का नेता नहीं बन वो पा उस रहे। सीट पर लगातार हारे हैं, खुद हुड्डा साहब भी हारे हैं, हाँ, उनके पिताजी भी पिताजी चुनाव भी हारे हैं। चुनाव हारे तो हैं। ये नहीं है कि वो वहां से अपराजय हैं उस सीट से। बिल्कुल, बिल्कुल, और जनता को समय भी नहीं दे पा रहे ना जी, वो बिल्कुल। भी दिल्ली में व्यस्त हैं, आते ही लगातार नहीं वो। कांग्रेस हाईकमान के टच में, वो आते ही नहीं है। बिल्कुल, अगर अभय सिंह चौटाला वहाँ जाके लोगों के बीच में काम करते हैं और जो अपना एक सामाजिक परंपरा कान मुकाने में वो जाते हैं, तो वहाँ जमीन मजबूत होते हुए देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, पुरानी जमीन चौधरी देवीलाल की वहाँ बनी बनाई पड़ी है, बिल्कुल। क्योंकि और मेरा बाई नानका है, जी, प्रद्युमन भाई किलोई हल्के में मेरा जी, नानका है चिड़ी गाँव में, जी। और मेरे नाना जी और वो सीढ़ी उनके दलाल गोत्र का गाँव है। दलाल गोत्र का गाँव जी, है। बड़ा फेमस। वहाँ हम जब भी जाते हैं, वहाँ आज भी लोग देवीलाल के गीत गाते हैं। ये बिल्कुल। मैंने अपनी आँखों से देखा है। और फिर एक अगली बात ये है, हुँ, बाई चांस खुदा न खास्ता वो चुनाव हार गए, जी, आज क्या वो जीतते हुए हैं? बिल्कुल सही बात है। आज भी तो हारे नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एक तो भरत सिंह बेनीवाल की टक्कर में हारे बिल्कुल, और एक ओम प्रकाश चौटाला की टक्कर में हारे। जी, नहीं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टक्कर टक्कर में में हारे। हाँ, कौन-से का फ़र्क है? ज़मीन-आसमान का अंतर है। तो ये चीज़ है। हुँ, अब इनको करना क्या चाहिए कि अभय सिंह चौटाला को हुँ, सिरसा को छोड़ के हुँ, और प्रदेश के एक अलग हल्के से चुनाव लड़ना चाहिए। जी, उसके बाद इनकी, और अभी से घोषणा कर दें, जी, उसके बाद क्योंकि इनकी तो घर की पार्टी है, बिल्कुल, इनको हाईकमान पे पूछना है। बिल्कुल सही बात है। इनका ना यूँ भई कहीं कोई सोनिया गांधी टिकट काट देगी या मोदी काट देगा, जी, खुद ही टिकट बाँटने वाले हैं। बिल्कुल सही बात आज है। से कर दें घोषणा भाई हमने 3 इन सीटों से लड़ना है, बिल्कुल सही बात बात है। खत्म। माहौल बनता फिर चले। फिर क्या होगा? हुँ, उसके बाद इनके परिवार में जो राजनीतिक रूप से 3 नेता और बचते हैं। हुँ, चौधरी रणजीत सिंह, हुँ, आदित्य देवीलाल, जी, चौधरी जगदीश चौटाला के 3 बेटे हैं, उनमें से जो है एक आदित्य राजनीति में सक्रिय हैं। हाँ, हाँ, और जो प्रताप प्रताप चौटाला। चौटाला के परिवार से हैं, वहाँ से उनकी पुत्रवधू सुनैना चौटाला सक्रिय हैं। जी, तो ये जो 3 और हैं, हुँ, इनको भी फ्री हैंड करके हुँ, और जो है अलग-अलग हलकों की ज़िम्मेदारी दे दें, बिल्कुल, और इनको विधानसभा का ये लड़ना चाहें तो विधानसभा का लड़ लें। जी, क्योंकि अब इनमें ना तो आदित्य देवीलाल आज के दिन मुख्यमंत्री की कहीं कोई रेस में, जी, ना सुनैना चौटाला कहीं कोई रेस में। बिल्कुल, चौधरी रणजीत सिंह का ये है कि उनका कद बड़ा है, हुँ, इनके परिवार में इकलौते जो ऊपरली पीढ़ी उसमें वो जीवित हैं, जी, तो कहीं न कहीं उनको मान-सम्मान, जो अगर वो लोकसभा का लड़ना चाहें, लोकसभा का लड़ा दें, जी, विधानसभा का लड़ना चाहें, विधानसभा का लड़ा दें, जी, और दोनों में नहीं बात बने कहीं राज्यसभा में भेज दें, जैसे बुढ़ापा में चौधरी देवीलाल को भेज दिया था चौधरी बिल्कुल ओम सही, प्रकाश चौटाला ने। बिल्कुल सही बात है। आगे कोई ऐसे हालात बन जाते हाँ, हैं, कोई बड़ी बिल्कुल। बात नहीं है। हुँ, हुँ, तो कहीं न कहीं हुँ, इस फार्मूले से हुँ, ये चौधरी देवीलाल का परिवार, हुँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार जी, ना केवल इकट्ठा हो सकता है, जी, बल्कि राजनीतिक मजबूती से मजबूती। चुनाव ना केवल लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। जी, और जब ये सारे इकट्ठे हो गए, जी, जी, आप एक चीज देखो, हुँ, हुँ, पूरे हरियाणा प्रदेश में नजर मारो, जी, कोई ऐसा परिवार नहीं जी, जिसमें 10 ऐसे नेता हों जो राजनीति कर रहे हैं जी, वर्तमान में। बड़ी बात है, बहुत बड़ी केवल बात है। चौधरी देवीलाल के परिवार में, जी, और 10 से ऊपर भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा गिनती बनते हैं करो। प्रद्युमन भाई। 4 अजय सिंह चौटाला के, हुँ, 3
अभय सिंह चौटाला के, 7 4 और 3 7, जी एक रणजीत सिंह चौटाला जी 8, जी उसका सुनैना पोता चौटाला जी 9 जी और आदित्य देवीलाल। जी वे 10 तो ये बिल्कुल सक्रिय हो गए 10 सक्रिय हो गए जिन्होंने चुनाव लड़े हैं। जी जी 10 तो वो शख्स हैं जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, लड़े हैं चुनाव ठीक है। जी और 10 किसी भी हल्के में हो तो बताओ, जी 10 जी को एक-एक लोकसभा पकड़ा दो, फालतू जरूरत नहीं है। मान लिया ये 10-12 सदस्य आज भी हरियाणा के कोने-कोने में निकले हैं, जी। लोगों से मिलना-जुलना शुरू करें, जमीन पर उतरकर काम करना शुरू करें, तो प्रद्युमन भाई हवा बनते देर नहीं और लगती। 10 के अलावा जैसे रवि चौटाला है, उन्होंने भी चुनाव लड़े हुए हैं, जी सक्रिय तो वो भी हैं हाँ, राजनीति में। बिल्कुल जो बिल्कुल रणजीत सिंह के पोते हैं, वो भी पूरे सक्रिय हो टोटल रहे हैं। 15 सदस्य बनते हैं भाई। बिल्कुल, तो ये इस तरह से हम्म, जैसे अगर ये 10, 12, 15 एक-एक लोकसभा को पकड़ लें, जी तो कोई रोड़ा ही नहीं है। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। देखो, हुड्डा साहब के परिवार में कौन है? सिर्फ वैसे तो 2 ही हैं, जी लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 हम आशा हुड्डा को भी इंक्लूड कर लें। जी जी हालाँकि उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, जी जी हैं तो 2 ही। बिल्कुल चौधरी भजनलाल के परिवार में आ जाएँ, जी 4 ही हैं। जी भई चंद्रमोहन, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका और भव्य बिश्नोई। जी जसमा जी भले ही विधायक रही हैं, लेकिन वो बुजुर्ग हो चुकी जी हैं। जी चौधरी बंसीलाल के परिवार में अगर आएँ, जी तो वहाँ भी बूढ़ा क्या बूढ़ा राम का नाम ले सकते हैं हम। दूड़ाराम चलो भतीजा हो गया, जी दूड़ाराम का भी ले सकते हैं, यूँ तो फिर इनके परिवार में भी और हो जाएँगे, जी 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 ठीक है। हम्म, तो चौधरी बंसीलाल के परिवार में भी 4 ही सदस्य हैं, जी किरण श्रुति, रणबीर महिंद्रा और अनिरुद्ध चौधरी। जी रणबीर महिंद्रा जी भी जो है बुजुर्ग हो चुके हैं। जी जी तो पूरे प्रदेश में जी केवल ये इकलौता परिवार है और पूरे प्रदेश में नहीं, हो सकता है कोई इक्का-दुक्का परिवार को छोड़ दें, तो पूरे देश में ये इकलौता ऐसा परिवार होगा हम्म, जिसके 10 सदस्य, जी 11 सदस्य वर्तमान में ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़े हैं लड़े हैं और जो अभी सक्रिय हैं राजनीतिक रूप से। जी 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 कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात कोई ऐसा परिवार नहीं होगा। जी लेकिन उसके लिए इनको केवल जो हमने फार्मूला बताया है, हम्म, इस फार्मूले पर ये चलें जी और दवाई पता नहीं वो यूँ कहते हैं ना कि राख की चुटकी भी लग जाती है। जी क्या पता किस आदमी की राय लाख की ना लगे कि राख की लग किस जाए आदमी की राय कब कहाँ क्या समीकरण बदल दे। बदल दे अगर इनको ये राय समझ में आ जाएगी जी तो हो सकता है इनका सिस्टम ठीक बैठ जाए। जी और दर्शकों से भी हमारा ये अनुरोध है हम्म, कि आप भी ये बता सकते हैं जी कि हमने जो ये फार्मूला इनको दिया है, जी आपको ये कैसा लगा? कैसे आपकी लगे क्या राय है? हम्म, क्या इस फार्मूले से जो है ये चौधरी देवीलाल का परिवार एकजुट हो सकता है? बड़े-बड़े परिवार हुए हैं। बड़े-बड़े परिवार हुए हैं। जी, तो साथियों ये हमने चर्चा की और यह चर्चा ऐसे ही नहीं की, मेरे पास भी और प्रद्युमन भाई के पास भी इतने फोन कॉल्स आए हैं, इतने कमेंट्स आए हैं, लोगों की इतनी जबर इच्छा है कि कोई तो फार्मूला होगा। तो साथियों आपको क्या लगता है जो हमने ये फार्मूला बताया है, इस फार्मूले में कोई चूक है क्या या फिर यह फार्मूला सही है? आप सभ्य कमेंट के जरिए हमें कमेंट जरूर दें। आपके कमेंट हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं और आपका जो प्यार हमें निरंतर मिल रहा है उसके हम साथियों कायल हैं और आगे भी उम्मीद करेंगे हमें ऐसे प्यार मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तो साथियों राम राम। राम-राम।